सब अपने अपने बच्चों के साथ दाना लेने जाते हैं। मैं कितना दुर्भाग्य हूँ जो ऊपर वाले ने मुझे अभी तक संतान की खुशी नहीं दी है। टुनटुनी, अब चिंता ना किया करें। देखना, एक दिन हमारे घर में भी बच्चों की चूं चूं होगी और मैं हर रोज अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर नदी की सैर कराऊंगा। आपके बातों के सहारे ही तो मैं अभी तक जिंदा हूँ। टुनटुनी चिड़िया और उसका पति दाना लेकर घर आ रहे थे कि रास्ते में घायल एक बूढ़ी कबूतरी गिरी हुई थी। कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो कोई। टुनटुनी चिड़िया और उसका पति घायल कबूतरी के पास जाते हैं। माँ जी, क्या हुआ आपको? आप घायल कैसे हुई हैं? बेटी, मैं अपने बेटे से मिलकर वापस आ रही थी कि एक जालिम चील ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे घायल करके यहाँ फेंक गया। माँ जी, आपका घर कहाँ है? चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। बेटा, मेरा घर बांसों वाले जंगल के पास है। चिड़िया और उसका पति बूढ़ी कबूतरी को उठाते हैं और बांसों वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। बूढ़ी कबूतरी अपने घर पहुंच जाती है। माँ जी, ये लीजिए, ये 2 दाने रख लीजिए, आपको भूख लगी होगी। नहीं बेटा, ये दाने आप अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हो। बच्चों की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। कहाँ माँ जी, शायद ऊपर वाला हमसे नाराज है। शादी को 2 साल बीत गए, लेकिन अभी तक हमारी कोई संतान नहीं। दुखी मत हो बेटी, तुम्हारी जैसी अच्छी चिड़िया के लिए संतान की खुशी जरूर मिलेगी। ये लो बेटी, ये सुनहरा बीज खा लो। इसे खाने से तुम्हें संतान की खुशी जरूर मिलेगी। ये कैसा सुनहरे रंग का बीज है माँ जी? हाँ बेटी, ये बीज खाने से आपको सुनहरा अंडा होगा और उस अंडे से सुनहरा बच्चा निकलेगा, लेकिन आपको उस अंडे की सुरक्षा करनी होगी। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। टुनटुनी चिड़िया वो सुनहरा बीज खा लेती है और दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक सुनहरे रंग का अंडा देती है। अरे टुन्नू जी, देखिए, मैंने अंडा दिया है। अरे टुनटुनी, ये अंडा तो चमक रहा है। ऐसा लग रहा है यह अंडा सोने का है। भूल गए? याद नहीं उस बूढ़ी माँ जी ने जो सुनहरे रंग का बीज दिया था और कहा था कि हमारे यहाँ सुनहरे रंग का बेटा होगा। हाँ, याद आया। और कहा था कि इस अंडे की सुरक्षा करनी होगी। आज के बाद मैं भोजन लाने जाया करूँगा और पानी भी। आप हर समय इस अंडे के पास रहिएगा। ठीक है, मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। टुन्नू चिड़ा भोजन लेने के लिए बाहर चला जाता है। रास्ते में उसे सुंदरी कौवी मिलती है। अरे टुन्नू, क्या टुनटुनी चिड़िया घर पर है? अरे नहीं नहीं, वे तो कल से अपनी माँ के घर गई हुई है। सुंदरी कौवी वहाँ से उड़ती है और जाते जाते रास्ते में देखती है तो टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी और अपने सुनहरे अंडे से बातें कर रही थी। जैसा मेरा अंडा सोने जैसा है, वैसा मेरा बेटा भी सोने जैसा हो। अरे मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। बांझ चिड़िया ने अंडा दिया और दिया तो दिया, वो भी सोने का। ये अंडा तो मुझे किसी भी कीमत पर चुराना होगा। सुंदरी कभी अपने घर चली जाती है। अरे कालू, वो कालू, उस टुनटुनी चिड़िया ने तो सोने का अंडा दिया है। अब हमें किसी तरह उस अंडे को चुराना होगा। शाम के वक्त टुन्नू चिड़ा दाना लेकर घर वापिस आ जाता है। सुंदरी कभी घर पर तो नहीं आई? वो तो यहाँ नहीं आई, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मुझे रास्ते में मिली थी और मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि आप माँ के घर गई हुई हो। आपने बिल्कुल ठीक किया। अगर उसे पता चल गया कि हमारा अंडा सोने का है तो वो तो पूरे जंगल में शोर मचा देगी। उस रात आसमान पे गहरे बादल छाए हुए थे और हवाओं के साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। कालू, अब क्या होगा? आज रात तो हमने टुनटुनी चिड़िया का अंडा चुराने का प्लान बनाया हुआ था। बारिश हो या तूफान, हम कौवे तो अपना काम कर ही लेते हैं।
कालू कौवा और सुंदरी कभी अपने घर से निकलते हैं। टुनटुनी चिड़िया और उसका पति सोए हुए थे। अरे कालू जी, तुम यहाँ बैठो, मैं टुनटुनी चिड़िया का अंडा चुरा कर लाती हूँ। सुंदरी कौवी खिड़की के रास्ते टुनटुनी चिड़िया के घर में घुस जाती है। सुनहरा अंडा टुनटुनी चिड़िया के पास ही पड़ा हुआ था। किसी न किसी तरह सुंदरी कौवी वो अंडा उठा लेती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। दोनों कौवे तेज बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कालू जी, थोड़ी बारिश रोकेंगे तो फिर घर जाएंगे। अरे लाओ दो, मैं भी तो देखूं ये सोने का अंडा। दूसरे पेड़ पे वो उल्लू चोर छुपा हुआ था। अरे ये तो सोने का अंडा है, अगर किसी तरह यह सोने का अंडा मुझे मिल जाए तो सारी जिंदगी चोरियां करने से छूट जाएगी। ऐसा सोचकर वो उल्लू चोर अपनी बंदूक लेकर वो कौवे के पास जाता है। लाओ ये अंडा मुझे दे दो, नहीं तो हे। ऐसा कहकर वो उल्लू चोर सीधी गोली चलाता है। कालू कौवा तो वहाँ से भाग जाता है और गोली जाकर सीधे सुंदरी कौवी को लगता है और सुंदरी कौवी वहीं मर जाती है। सुनहरा अंडा सीधे झाड़ियों में जाकर गिरता है। उल्लू चोर काफी देर तक वह सुनहरा अंडा वहाँ पर खोजता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। सुबह हो जाती है। उठिए टुन्नू जी, वहाँ से उठिए, देखिए हमारा अंडा किसी ने चुरा लिया है। टुनटुनी चिड़िया तो फूट फूट कर वहाँ पर रोने लग जाती है। कितने सालों बाद ऊपर वाले ने हमारी सुनी थी। कितना प्यार था मुझे अपने अंडों से, लेकिन किसी जालिम ने मुझसे वो खुशियाँ छीन ली। अब चुप कर जाओ टुनटुनी, शायद हमारे भाग्य में संतान की खुशी है ही नहीं। टुन्नू चिड़ा अपने घर से निकल जाता है। वो दाना क्या ढूंढना था, वो तो अपने पत्नी से आंसू छुपाने के लिए एक जगह पर बैठकर रोने लगता है। टुनटुनी, तुम क्या जानो मैं कितना दुखी हूँ। तुम तो मेरे सामने रो भी सकती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने रो भी नहीं सकता। रोते रोते टुन्नू चिड़ा का ध्यान झाड़ियों में जाता है। झाड़ियों में सुंदरी कौवी मरी पड़ी थी। टुन्नू चिड़ा सुंदरी कौवी के पास जाता है। अरे सुंदरी कौवी को क्या हो गया, इसे किसने मार दिया? अरे ये अंडा तो मेरा अंडा है। फिर टुन्नू चिड़ा अंडा लेकर घर आता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। टुन्नू जी, ये तो बहुत खुशी की खबर है। आपको हमारा खोया हुआ अंडा कैसे मिल गया? शायद हमारा अंडा सुंदरी कौवी ने चुराया था। अंडे के पास सुंदरी कौवी मरी पड़ी थी, लेकिन हमारा अंडा तो हमें मिल गया। लेकिन वो बुरी कौवी अपनी लालच की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया के अंडों से बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का बेटा निकलता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा बहुत खुश थे।